वैसे तो आप लोग कबाब बहुत से खाते होंगे, लेकिन ऐसे कबाब जो रेशेदार हो, जिसमें बोटी का एक एक रेशा बना हुआ हो, तो ऐसे कबाब अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। और ये वाली रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि हर चीज़ आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। तो बड़ी ईद हो या छोटी ईद, इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शैला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। गोश्त यहाँ पर बग़ैर हड्डी वाला गोश्त है, आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये देखिए चर्बी भी है, और बग़ैर हड्डी का ये सारा गोश्त मैंने लिया है। तो गोश्त आप लोग कोई सा भी ले लें, और लेकिन उसमें हड्डी ना हो। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव चने की दाल। यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है, 1500 ग्राम, और 1 पाव मैंने चने की दाल है। इसको मैंने भिगोकर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो इसको वॉश करके अच्छे से इसमें ऐड करूँगी, और एक प्याज ऐड करूँगी। प्याज को भी आप मोटा मोटा कटिंग कर लें, तो कोई ज़रूरत नहीं है बारीक कटिंग करने की। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर 8 से 10 यहाँ पर खुश्क सुरख मिर्चें साबुत वाली, और एक पूरी लहसुन की डली ले लूँगी। वैसे ही डालनी हमने। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं दड़ा मिर्च ऐड करूँगी, और इसके अलावा गरम मसालों में काली मिर्चें, दालचीनी और ज़ीरा। इसके अलावा कोई और बड़ा मसाला ऐड नहीं करना मैंने इसमें। इसके बाद अब मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। पानी तकरीबन इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब। तो 3 से 4 किलो के करीब पानी इसलिए मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, इसको मैं कवर लगाकर ऐसे ही रख दूँगी। पानी अगर कम रह जाएगा तो फिर मैं बाद में इसमें और डाल दूँगी, इसलिए मैंने 3 से 4 किलो पानी का नाम लिया है। तो जैसे ही ये देखें पकना शुरू हो जाए गोश्त और ये दाल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर तकरीबन हमने इसको आधे घंटे तक पकाना है। आधे घंटे के बाद एक बार ज़रूर इसका कवर उठाकर देखेंगे कि गोश्त हमारा गल चुका है, पानी खुश्क हुआ है या नहीं। ये देखें, अभी मैंने बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पर रखा था, तो यहाँ पर पानी तकरीबन थोड़ा सा रह गया है और बाकी सारा पानी खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज पर अगर पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए और गोश्त कच्चा रह जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। और दाल भी देखते हैं, एक बार दाल चेक करते हैं दाल भी नरम हो गई है या नहीं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये देखिए माशाल्लाह दाल भी नरम हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मज़ीद और पकाऊँगी कवर लगाकर, ताकि मज़ीद अच्छे से ये सॉफ़्ट हो जाए और इसको पीसने में हमारे लिए बहुत सी आसानी हो। तो यहाँ पर इसको फिर से मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी, और यहाँ पर पानी ड्राई हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है। ये जो थोड़ा सा भी पानी है, इसको इतना भी नहीं रखना हमने, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन इसको पकने में 1 से 1.5 घंटा लग चुका है। गोश्त मेरे पास ताज़ा था, तो ताज़ा गोश्त देर से नहीं गलता, बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, अब दोबारा इसको जो थोड़ा सा पानी था वो खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, देखिए खुश्क हो गया बिल्कुल ठंडा। तो अब मैं इसको अच्छे से पीसना है मैंने इसको। तो इसमें जितने भी मैंने ये मोटे मोटे गरम मसाले ऐड किए थे वो भी निकाल दूंगी, और ये जो लहसुन की डली थी आप लोग देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसको हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जितना भी जूस है वो सारा निकल जाए। तो इसको भी हमने वेस्ट कर देना, अब ये किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे ये जो दालचीनी के पीसीस है इनको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सिलबट्टा वगैरह है या कोई कुंडी सोटा वगैरह, उसमें इसको कूट लें। तो कोशिश करें इसको इस कुंडी सोटे में कूटने की। इससे ये होगा कि ये जो बूटियाँ जितनी भी है इसका रेशा रेशा बन जाएगा, और बहुत मज़े की ये तैयार होंगी। और अमूमन होता ही है कि जब हम उसमें मशीन में बनाते हैं तो इसका रेशा ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल मैश हो जाते हैं, जो टिक्की खाने में मज़ा नहीं आता। देखिए इन टिक्कियों की क्या ही बात है, ये बहुत ही मज़ेदार रेशे वाली टिक्कियाँ तैयार होंगी। देख सकते हैं आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है, मिनटों में ये तैयार हो जाएंगी, क्योंकि गोश्त भी सॉफ्ट है और दाल भी सॉफ्ट है। तो बहुत ही मज़े की ये तैयार होंगी। देखिए
मिनटों में ये जल्दी से पिस गए हैं। आप लोगों ने इसी तरह इसको स्पीडली पीस लेना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब इसको यहाँ से इसमें से निकाल कर एक अलग मैं बाउल में रख लूँगी, या कोई परात ले लें, खुली चीज़ ले लें जिसमें आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। यहाँ पर ये सारे को 1 बाय 1 मैंने इसी तरह पीस लेना है इसी कुंडी में, ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही आसानी से ये हम इसमें पीस सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर लूँगी मैं एक प्याज, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लेना, बारीक कटिंग कर लेना है, मोटा कटिंग नहीं करना। जब हमने इसको पकाया था तो प्याज उस वक्त भी हमने ऐड की थी। तो और साथ में मैं लूँगी यहाँ पर पुदीना, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक कम ऐड करेंगे, पहले भी ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया, और यहाँ पर मैं 2 अदद लेमन लूँगी, उसका जूस निकाल कर इसमें ऐड कर दूँगी। इसके जितने भी बीज हैं उसको मैं रिमूव कर दूँगी। अगर कोई बीज गलती से इसमें गिर भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, उसको भी हमने निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बीज यहाँ पर गिर रहे हैं इनको मैं निकाल दूँगी, इसमें से रिमूव कर दूँगी। तो कोशिश करें, अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इमली पाउडर ले लें, और या इमली ले लें, उसको भिगो कर रखें और उसका पल्प इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और लेमन है तो लेमन की क्या ही बात है। अब ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको हाथों की मदद से ऐसे पुश करूँगी, घुमा घुमा कर, पलट कर इसको ऐसे। और तो अमूमन होते ही हैं कि गोल शेप में बनाए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैं इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करूँगी। यहाँ पर इसको मैं बॉक्स शेप में बनाऊँगी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस शेप में आप लोगों ऐसे इजीली बना सकते हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही, तो एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने इसको बनाना है। और एक अलग से कोई प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, उसमें आप लोगों ने सारी टिक्कियों को ऐड कर देना है। कोई गेस्ट आ जाए घर में या कोई मेहमान आ जाए तो एक ही बार आप लोगों ने इनको बनाकर रख लेना है, और बनाने के बाद फ्रीज़ कर दें। जब दिल चाहा 2 से 4 निकालनी है, या 6 निकालनी है, 10 निकालनी है, इनको आप लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि इसको सेव कैसे किया जाता है। अब भी यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी मिकदार में ये लेनी है जितनी मुझे ज़रूरत है। 15 से 16 टिक्कियाँ मैं बनाऊँगी, और बाकी जितना भी ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, इसको मैं सेव कर दूँगी। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह, ये इतनी प्यारी शेप में, जैसे एक बर्फ़ी टाइप नहीं होती, बर्फ़ी टाइप शेप में ये तैयार हो रही हैं। आप जिस मर्ज़ी शेप में रख दें इसको, आप सैंडविच शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में। अब यहाँ पर ये मैं इनको फ्राई करूँगी, और बाकी जितना भी ये मिक्सचर तैयार किया था मैंने, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी लेनी है डीपली, तो कोई प्लेट वगैरह मत लीजिएगा, अच्छे से घर में आम कटोरियाँ होती हैं, उस कटोरी में मैं 2 अंडे डाल लूँगी, और इसको अच्छे से मैंने फेंट लेना है। अच्छे से इसमें फेंटा लगाना है ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एक टिक्की उठानी है, इसके अंदर डिप करनी है, और फिर उसको मैंने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले जो पैन था वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अब यहाँ पर एक टिक्की उठा लूँगी, ये देखिए ऐसे कोटिंग करनी है अंडे की हमने। तो अंडे में कुछ नहीं मिक्स करना हमने। यहाँ पर ये जो बकरा ईद है इसमें ज़्यादातर अमूमन गोश्त खाया जाता है, तो कोशिश करें इसमें लाइट मसाले ऐड करने की, ज़्यादा हैवी मसाले ऐड नहीं कीजिएगा, फिर ये है कि खाए नहीं जाएंगे। और ताज़ा गोश्त है जो, उसकी क्या ही बात है, ताज़ा गोश्त के आप जल्दी जल्दी कबाब बनाएं और मज़े से खाएं। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह, मैंने एक एक पीस को उठाया था, अंडे में डिप किया, अंडे की इसके ऊपर कोटिंग की, और इसको हमने फ्राई कर लेना। आप इसमें ऑयल की भी क्वांटिटी देख सकते हैं कि मैंने ऑयल कितना कम ऐड किया था इसमें।
जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और फ्लेम जो है वो हमने स्लो ही रखनी है। हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कलर अच्छा सा होगा हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तकरीबन 2-2 मिनट लगेंगे एक एक साइड को। ये देखिए, तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे, और अंदर से रेशेदार जूसी तैयार होंगे, बहुत ही मज़े के। यहाँ पर दूसरी साइड को भी 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने इसको अच्छे से निकाल लेना है। एक प्लेट में हमने कोई कागज़, अखबार या बटर पेपर, कुछ भी आप लोगों के पास हो, वो रख कर इसको निकाला है, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल हो, घी हो, वो अच्छे से इस कागज़ पर ऑब्ज़र्व हो जाए। ये देखिए, फिर हम अलहदा से डिश आउट करेंगे किसी एक अलहदा ट्रे में, अलहदा प्लेट में, ताकि खाने में भी मज़ा आए, कोई ऑयल घी एक्स्ट्रा हमारे मुंह में ना जाए। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह सारे 1 बाय 1 मैंने तैयार कर लिए हैं इसी तरह। तो आप लोगों ने भी इसी तरह इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर एक अलहदा बड़ी ट्रे लूँगी मैं, उसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। साथ में आप लोग इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसको दही के रायते के साथ खा सकते हैं, आप लोग इसको इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी केचप का इस्तेमाल करूँगी। केचप के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं कबाब। दिल खोल कर बनाएं और देखिए माशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को ये तोड़कर भी दिखाऊंगी, खाकर भी दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी और जूसी तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने ये रेशेदार, इसका एक एक रेशा नज़र आ रहा है और बिल्कुल जूसी तैयार हुए हैं, सॉफ्ट, नरम, मुलायम, टेस्टफुल तैयार हुए हैं। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।